दाता दरबार मेट्रो पुल के नीचे सफ़ेद कपड़े से ढकी लाश की इत्तला पुलिस और ईदी फाउंडेशंस को दी जा चुकी है। ना सिर्फ मुतल्लिका इदारों के लिए बल्कि यहाँ से गुजरने वालों के लिए इस तरह की अमवात मामूल की बात है। पुलिस और ईदी टीम्स को ज़रूरी कार्रवाई के बाद मैयत को इस पुरहजूम इलाके से निकालकर डेड हाउस की तरफ रवाना होने में देर नहीं लगती, जहाँ वो कवायफ का इंदराज करके लवारिस लाश सर्द खाना इंतज़ामिया के हवाले कर जाते हैं। अभी ये मुझे एक हफ्ता नहीं हुआ दाता दरबार पोस्टिंग हुई को, ये तीसरी डेड बॉडी मिल गई मुझे। इसकी जैसे पहले देखते हैं शनाख्ती कार्ड इसके मिल जाए, उसके ज़रिए हम इसके वारसन की तलाश करते हैं। अगर कोई शयाना इसके जेब से निकले वो फिंगर प्रिंट है ना, वो लगवा के बाकायदा उस शोबे के ज़रिए से हम इसका एड्रेस मालूम करते हैं। अगर कोई मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लावारिस करार दे के उसको दफना देते हैं। लाहौर में सिर्फ दाता दरबार का इलाका ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन और लारी अड्डे समेत बहुत से इलाकों में भी नशे के आदी अफराद मौजूद हैं। अपनी ज़िंदगी की सुबह शाम यहाँ गुजारने वाले कहते हैं कि वो जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी का इख्तिताम भी यहाँ सड़क पर ही होगा। आईडी कार्ड जेब में रखा हुआ है कि अगर सड़क पर ही मर गया तो कोई अल्लाह का बंदा लाश घर पहुंचा देगा। घर में भेज देंगे ड्रेस पढ़ के। जिला हरीपुर का रहने वाला हूँ। मैं हरीपुर से आया हूँ और यहाँ फुटपाथ पर सो रहा हूँ। मुझे लाहौर आए हुए 5-6 महीने हो गए हैं। मेरे बच्चे भी हैं, बहन भाई भी हैं। मैं नशा नहीं करता, सिर्फ चर्च पीता हूँ। नशा तो आइस का होता है, पाउडर का होता है, हेरोइन का होता है। ये नशा होता है, चर्च नशा नहीं। मरना तो सबने है, हम भी मर जाएंगे। क्या लगता है साहब, जिसने मरना है उसने तो मरना ही मरना है। जी लावारिस एडवोकेट जनाब सरवर एसआई थाना। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक उन्हें सिर्फ साल 2021 में लाहौर से मिलने वाली नामालूम लाशों की तादाद 461 थी, जबकि 2022 के पहले 3 माह में फलाही इदारा शहर से 98 लाशें उठा चुका है। कई ऐसे नशे के आदी होते हैं जो गंदे नालों में गिर जाते हैं, नहरों में गिर जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हो जाते हैं जिनकी शनाख्त हो जाती है, उसके वर्सा भी मिल जाते हैं, लेकिन वो फिर भी इनकी बॉडी लेने से इनकार कर देते हैं। उसको भी फिर हम ऐसे ही लवारिस कब्रिस्तान में तदफीन कर लेते हैं। कुछ रोज़ कबल मिलने वाली 2 लावारिस लाशों को दफनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इनकी तदफीन आसान नहीं। कम से कम जो तादाद बताई गई है जनाजे के अंदर, वो 3 लोगों से जो है वो ज़्यादा की तादाद होनी चाहिए। लावारिस बॉडी आ जाती है तो हम उसका ऐलान भी करते हैं और उसके लिए लोगों को भी मदऊ करते हैं कि आ जाएं जनाजे के लिए, ताकि उसकी इज़्ज़त के साथ तदफीन हो जाए। कफन दफन और इन्फॉर्मेशन कागजात तैयार करने पे हमें 5-6 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा नहीं हमें मिलता, हम अपनी जेब से खर्च करते हैं। कैसा इदारा होना चाहिए जो इस डेड बॉडियों को संभाल सके। तदफीन के बाद लावारिस लाशों की शनाख्त का सूबे पंजाब में फ़िलहाल कोई मरबूत निज़ाम नहीं है। आज से 3-4 साल पहले कोई डेड बॉडी मिलती थी तो हमारे पास एक पूरा सिस्टम था, क्योंकि ईदी का कब्रिस्तान था जो गवर्नमेंट ने ईदी को अलाट किया हुआ था। एक उसका नंबरिंग जो शनाख्ती नंबर है वो वहाँ पे उसकी कब्र के अंदर भी रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम सिर्फ कफन देते हैं और ट्रांसपोर्ट देते हैं और दफनाते हैं जाके। मुतल्लिका इदारों के रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा बहुत कम मुशाहिदे में आया है जब गुमशुदा लाश को ढूंढने वालों को कामयाबी हासिल हुई हो, और अब जबकि शनाख्त का निज़ाम मुख्तलिफ थानों और कब्रिस्तानों तक फैल चुका है तो तलाश करने का ये अमल मज़ीद कठिन हो गया है। इसलिए ज़रूरी है कि इस काम को किसी वाहिद इदारे को सौंप दिया जाए, ख्वाह वो सरकारी हो या गैर सरकारी। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।